नमस्ते और स्मार्ट बुक रिकैप हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और समाजवादी की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी योगदान दिया। रफ़ी अहमद किदवई। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और समर्पण से उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया और स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री के रूप में सेवा की। एक जमींदार परिवार से आकर भी रफ़ी अहमद किदवई ने गरीबों और किसानों के हितों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। इस वीडियो में हम उनके जन्म, बचपन, शिक्षा, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, राजनीतिक जीवन, कृषि और संचार मंत्री के रूप में उपलब्धियां और उनकी अमर विरासत को विस्तार से देखेंगे। यह एक लंबी, गहन और प्रेरक यात्रा है, तो तैयार हो जाइए और चले रफ़ी अहमद किदवई की जीवन गाथा की शुरुआत से। रफ़ी अहमद किदवई का जन्म 18 फरवरी 1894 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के मसौली गांव में एक मध्यम वर्गीय जमींदार परिवार में हुआ था। उनका परिवार मुस्लिम समुदाय से था और उनके पिता अब्दुल्ला किदवई एक साधारण जमींदार थे जो स्थानीय स्तर पर सम्मानित थे। उनकी मां रशीदुल निसा एक धार्मिक और सशक्त महिला थी जिन्होंने रफ़ी को बचपन से ही नैतिकता, ईमानदारी और सेवा के मूल्य सिखाए। रफ़ी के 4 छोटे भाई थे, शफी अहमद, महफूज अहमद, अली कमील और हुसैन कमील किदवई। उनका परिवार बाराबंकी के एक छोटे से गांव में रहता था जहां कृषि और जमींदारी मुख्य व्यवसाय थे। रफ़ी का बचपन ग्रामीण भारत के साधारण माहौल में बीता। मसौली गांव, जो बाराबंकी जिले में स्थित है, उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था और स्थानीय किसानों और जमींदारों के बीच तनाव आम था। रफ़ी बचपन से ही जिज्ञासु और बुद्धिमान थे। वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करते और स्थानीय मुस्लिम समुदाय की समस्याओं को समझते। एक प्रसिद्ध किस्सा है कि रफ़ी मात्र 8 साल की उम्र में अपने गांव के एक गरीब किसान की मदद के लिए अपनी जेब खर्च की राशि दान कर दी, जो उनकी उदारता और करुणा का प्रारंभिक संकेत था। उनके भाई शफी अहमद बाद में एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और लेखिका अनीस किदवई के पति बने। उनका परिवार मुस्लिम समुदाय से था और उनके पिता अब्दुल्ला किदवई एक साधारण जमींदार थे जो स्थानीय स्तर पर सम्मानित थे। उनकी मां रशीदुल निसा एक धार्मिक और सशक्त महिला थी जिन्होंने रफ़ी को बचपन से ही नैतिकता, ईमानदारी और सेवा के मूल्य सिखाए। रफ़ी के 4 छोटे भाई थे, शफी अहमद, महफूज अहमद, अली कमील और हुसैन कमील किदवई। उनका परिवार बाराबंकी के एक छोटे से गांव में रहता था जहां कृषि और जमींदारी मुख्य व्यवसाय थे। रफ़ी का बचपन ग्रामीण भारत के साधारण माहौल में बीता। मसौली गांव, जो बाराबंकी जिले में स्थित है, उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था और स्थानीय किसानों और जमींदारों के बीच तनाव आम था। रफ़ी बचपन से ही जिज्ञासु और बुद्धिमान थे। वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करते और स्थानीय मुस्लिम समुदाय की समस्याओं को समझते। एक प्रसिद्ध किस्सा है कि रफ़ी मात्र 8 साल की उम्र में अपने गांव के एक गरीब किसान की मदद के लिए अपनी जेब खर्च की राशि दान कर दी, जो उनकी उदारता और करुणा का प्रारंभिक संकेत था। उनके भाई शफी अहमद बाद में एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और लेखिका अनीस किदवई के पति बने, जिनके वंशज आज भी राजनीति और पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बाराबंकी जिला, जो अवध क्षेत्र का हिस्सा था, उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी भावनाओं का केंद्र था। रफ़ी के परिवार का संबंध स्थानीय मुस्लिम नेताओं से था जो खिलाफत आंदोलन में सक्रिय थे। रफ़ी का बचपन इस माहौल में बीता जहां वे धार्मिक शिक्षा के साथ साथ स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं से परिचित हुए। उनके पिता ने उन्हें इस्लामी मूल्यों के साथ साथ भारतीय संस्कृति का सम्मान सिखाया, जो बाद में उनके जीवन में हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में दिखा। रफ़ी अहमद किदवई की शिक्षा स्थानीय स्तर पर शुरू हुई।
वे बाराबंकी के सरकारी हाई स्कूल में पढ़े, जहां उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी की बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। 1913 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, में दाखिला लिया। यह कॉलेज सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित था, जो मुस्लिम समुदाय को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का केंद्र था। अलीगढ़ में रफ़ी ने BA की डिग्री प्राप्त की। वे 1918 में स्नातक हुए। कॉलेज में रफ़ी ने राजनीति विज्ञान, इतिहास और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। अलीगढ़ का माहौल राष्ट्रवादी था और वहां वे कई मुस्लिम नेताओं से मिले। रफ़ी ने लॉ की डिग्री LLB के लिए दाखिला लिया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय होने के कारण परीक्षा नहीं दे सके। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक तर्कशील और प्रगतिशील विचारक बनाया। अलीगढ़ में ही रफ़ी ने खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया, जो मुस्लिम समुदाय में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था। रफ़ी की शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी। वे स्थानीय किसानों और मजदूरों की समस्याओं को समझते थे, जो बाद में उनकी राजनीतिक विचारधारा का आधार बने। अलीगढ़ से लौटने के बाद रफ़ी ने बाराबंकी में वकालत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन राजनीति ने उन्हें पूर्ण रूप से आकर्षित कर लिया। रफ़ी अहमद किदवई का स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश 1920 में खिलाफत आंदोलन के साथ हुआ। खिलाफत आंदोलन, जो तुर्की के खलीफा की रक्षा के लिए था, भारतीय मुस्लिमों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट करने का माध्यम बना। रफ़ी ने बाराबंकी जिले में खिलाफत समिति का गठन किया और स्थानीय मुस्लिमों को आंदोलन में शामिल किया। वे असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 में भी सक्रिय रहे, जहां उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और स्वदेशी को बढ़ावा दिया। 1921 में रफ़ी को पहली बार गिरफ्तार किया गया। उन्होंने गैरकानूनी सभा आयोजित करने के आरोप में सजा काटी। जेल से रिहा होने के बाद वे मोतीलाल नेहरू के निजी सचिव बने, जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। बाद में वे जवाहरलाल नेहरू के भी करीबी सहयोगी बने। 1925 में रफ़ी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक सचिव चुने गए। वे स्वराज पार्टी के चीफ व्हिप बने, जो कांग्रेस का चुनावी धड़ा था। 1930 से 1931 में रफ़ी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। वे जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे और संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश, में कृषि समस्याओं के समाधान के लिए एक पुस्तक पर हस्ताक्षर किए। रफ़ी ने किसानों के हितों के लिए काम किया और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत रफ़ी ने गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में राजस्व और जेल विभाग का मंत्री पद संभाला। उन्होंने किराएदारों के बोझ को कम करने के लिए संयुक्त प्रांत किराएदारी अधिनियम पारित किया, जो बाद में जमींदारी उन्मूलन का आधार बना। 1946 में रफ़ी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री बने। वे पंत के बाद दूसरे प्रमुख नेता थे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता के बाद की तैयारियों में योगदान दिया। रफ़ी की राजनीतिक यात्रा ने उन्हें कांग्रेस का एक मजबूत स्तंभ बनाया। स्वतंत्रता के बाद रफ़ी अहमद किदवई को जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री थे। इस पद पर उन्होंने संचार व्यवस्था को मजबूत किया। 1948 में उन्होंने ओन योर टेलीफोन योजना शुरू की, जिससे आम लोग टेलीफोन कनेक्शन ले सकें। उन्होंने रात्रि हवाई डाक सेवा की शुरुआत की, जो संचार को तेज बनाया। रफ़ी ने डाक और टेलीग्राफ विभागों में सुधार किए और ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का विस्तार किया। 1951 से 1952 के आम चुनावों के बाद रफ़ी को खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया। उस समय देश में खाद्य संकट था और राशनिंग प्रणाली लागू थी। रफ़ी ने खाद्य नियंत्रण नीति को समाप्त करने का साहसिक कदम उठाया।
उनकी कल्पनाशील नीतियों ने खाद्य उत्पादन बढ़ाया और संकट को हल किया। रफ़ी ने कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) को मजबूत किया। उनकी नीतियों ने हरित क्रांति की नींव रखी। रफ़ी एक कार्रवाई करने वाले व्यक्ति थे जो नेहरू को मजबूत समर्थन देते थे। रफ़ी अहमद किदवई का व्यक्तिगत जीवन सरल था। 1919 में उन्होंने माजिदुन्निसा से विवाह किया। उनके एक पुत्र की कम उम्र में मृत्यु हो गई। रफ़ी के भाई शफ़ी अहमद की पत्नी अनीस किदवई एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और लेखिका थी जो राज्यसभा सदस्य बनी। उनके वंशजाज भी राजनीति और पत्रकारिता में सक्रिय हैं। रफ़ी के भाई महफूज अहमद के पुत्र फरीद किदवई समाजवादी पार्टी के सदस्य और पूर्व मंत्री हैं। रफ़ी एक उदार व्यक्ति थे। इतिहासकार पॉल ब्रास के अनुसार वे कांग्रेस के लिए धन संग्रहकर्ता थे, लेकिन अपनी उदारता के कारण कर्ज में मर गए। उनके पास केवल एक पुराना घर बचा था। रफ़ी की मृत्यु 24 अक्टूबर 1954 को दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा के दौरान अस्थमा के दौरे से हृदयाघात से हुई। वे 60 वर्ष के थे। उन्हें मसौली गांव में दफनाया गया, जहां मुगल शैली का मकबरा बनाया गया। रफ़ी अहमद किदवई की विरासत स्वतंत्रता संग्राम और प्रशासन में निहित है। 1956 में ICAR ने उनके नाम पर रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार स्थापित किया, जो कृषि अनुसंधानकर्ताओं को दिया जाता है। 1969 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। गाजियाबाद में डाक स्टाफ कॉलेज को रफ़ी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी नाम दिया गया। कोलकाता और मुंबई में सड़कें उनके नाम पर हैं। दिल्ली के कृषि भवन और मुंबई के इंदिरा नगर में उनकी मूर्तियां हैं। हरदोई जिले में रफ़ी अहमद किदवई इंटर कॉलेज है। रफ़ी की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, उदारता और समर्पण से राष्ट्र सेवा की जा सकती है। धन्यवाद स्मार्ट बुक रिकैप हिंदी के दर्शकों इस प्रेरक कहानी के लिए। रफ़ी अहमद किदवई की जिंदगी हमें सिखाती है कि राष्ट्रभक्ति और कार्यक्षमता से कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगली कहानी तक जय हिंद।